student, in this video I will solve the very important question. Let us start the solution of the question. देखिए क्या है ना, find the equation of a line passes through point, किस पॉइंट से पास हो रही है 1, 2, 3 और ये किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। चलिए फिगर बना देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। फिगर आगे देखिए, गिवन पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट है 1, 2, 3, ठीक है ना। लेट पी बी एनी पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर, और गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है ए। और माय डियर स्टूडेंट ये जो वेक्टर है ना बी किसके पैरेलल है, देखो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर किसके पैरेलल है, ए पी के पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट पॉइंट ए 1, 2, 3 गिवन ऑन AP, given on the line, okay. P, X, Y, B any point, any point on the line with position vector R, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ए है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। यूजिंग द कंडीशन, अब क्या कंडीशन यूज करेंगे, देखो वेक्टर एपी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। दोनों पैरेलल है ना, देखो बी वेक्टर इसके पैरेलल है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते थे ना, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। वेक्टर ए कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा, देख ठीक है ना। वेक्टर बी भी आ जाएगा, लेकिन हमने क्या किया ना, यहां पे देखिए वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए देखिए माइनस स्टूडेंट आई प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, देखिए आर की वैल्यू आ गई मेरे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू आ गई, देख लीजिए, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट वेक्टर बी तो ये है ही हमारे पास में, वेक्टर बी दैट विल बी 3i और प्लस 2j और माइनस 2k, ये वेक्टर बी हो गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए एपी में क्या होगा, एपी में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर में, यानी कि ओपी माइनस ओ ए विल बी इक्वल टू लैम्डा बी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये तो हो गया आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया ए और माय डियर स्टूडेंट लैम्डा बी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू देखिए, आर तो ये आ गया मेरे पास में, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो ये रही, ए की वैल्यू आ गई ना, यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये रही 3i कैप और माय डियर स्टूडेंट प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज आर। यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन व्हिच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट, देखिए दो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन एक चीज बता देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यू मस्ट हैव टू चेंज इट बोथ द लाइंस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए देखिए कैसे चेंज करेंगे, यूजिंग चेंज both lines 1 and 2 in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है माय डियर स्टूडेंट, x माइनस x1 अपॉन a विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b विल बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। हमेशा याद रखना एक्स वाई जेड दैट विल बी फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट, या कोई भी कोफिशिएंट इनके पास नहीं होना चाहिए जिसकी फॉर्म में चेंज करेंगे फ्रॉम 1। देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लेंगे, क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो x माइनस 1 हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो ये लाइन आ गई मेरे पास में x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ठीक है। दिस लाइन फ्रॉम फर्स्ट आ गया माइनस 1, देख लीजिए विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 7 कॉमन है, ठीक है ना, y माइनस
7 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, y माइनस 2/2/7 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7, देखिए -20 आ गया। यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि z माइनस 2/11/5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दिया, देख लीजिए, ठीक है ना। एंड सिमिलरली ये आ गई मेरे पास में, देखिए ये है 1, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास में 2, दैट इज 2, ठीक है। ध्यान दीजिए -20 यहां पे लिया मैंने फ्रॉम 1, C1। डायरेक्शन रेशो देख लीजिए, डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे, B -20 देखिए, B वेक्टर B1 क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखिए -3, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 2/7 J कैप प्लस 11/5 K कैप, ठीक है। फ्रॉम 2 से वेक्टर B2 की वैल्यू निकाल देंगे -20 विच विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है ना। फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 7 से डिवाइड करेंगे और x को फर्स्ट में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन, देखो नेगेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 λ/7। देखिए मैंने 7 से डिवाइड कर दिया और x को पहले ले लिया, इसको बाद में ले लिया, यानी कि x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और 7 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, ठीक है ना। ये इसको एज इट इज रखना है, y माइनस 5/1, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर 6, यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको पहले ले लेता हूं, नेगेटिव साइन केवल, यानी कि z माइनस 6/-5, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर B2 कितना आ गया, बस ये देखिए A2 B2 C2, यानी कि वेक्टर B2 आ गया मेरे पास में 3 λ/7 I कैप, ठीक है ना, प्लस J कैप और -5 K कैप। देखिए ये डायरेक्शन रेशो, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशो है, लेकिन क्या है ना, लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, उनके B1 वेक्टर किसके पैरेलल है, लाइन L1 के, B2 वेक्टर किसके पैरेलल है, लाइन L2 के। और यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्या हो जाएगा, वेक्टर तो लाइन तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी ना, यूजिंग -20। देखिए इफ बोथ लाइंस 1 and 2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देन व्हाट विल हैपन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल बी इक्वल टू -20 0। वेक्टर B1 वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या है B1 वेक्टर की वैल्यू -3i कैप प्लस 2/7j ठीक है। और -20 क्या हो गया, प्लस 11/5 के, और डॉट प्रोडक्ट विद कौन सा वेक्टर, देखिए B2, देखिए -20। अब इनके कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, केवल कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। -3 इंटू -3, देखो यहाँ पे, यहाँ लैम्डा है 3 λ/7, ठीक है। और यहाँ पे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 λ/7 और इंटू 1, ठीक है। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/5 और इंटू -5, और विल बी इक्वल टू 0। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, 9 λ/7, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 2 λ/7, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि -11, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। केवल इन दो का एलसीएम ले लीजिए, 7, यानी कि 9 λ प्लस 2 λ, ठीक है। और इट विल बी इक्वल टू 11 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गया, देखो 11 λ/7 विल बी इक्वल टू 11, और -20 देखिए 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 11 λ विल बी इक्वल टू 11 इंटू 7, और कितनी वैल्यू आ गई लैम्डा की, देखो 11 से डिवाइड कर दो, 11 इंटू 7 अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल निकल 7,
माय डियर स्टूडेंट देखिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा विल बी इक्वल टू 7, लेमडा की वैल्यू 7 आ गई। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। देखिए क्या होगा, दो लाइनें हैं, ठीक है ना, और माय डियर स्टूडेंट दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ दे आर परपेंडिकुलर, माय डियर स्टूडेंट बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है ना, हाउ यू कैन फाइंड आउट, हाउ यू कैन से दैट बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट दीज आर द टू लाइंस। देखिए लाइन 1, ये तो लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, क्या होगा, लाइन 1 के पैरेलल एक लाइन हो, देखिए दो लाइनें हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। लेकिन लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होता है, दैट इज बी वेक्टर, ओके, वो याद रखना है। देखिए फर्स्ट लाइन लिया मैंने, ये फर्स्ट लाइन है, उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, B1, और सेकंड लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा, B2। तो B1 B2 की वैल्यू निकाल देते हैं सबसे पहले। फ्रॉम 1 वेक्टर B1, माय डियर स्टूडेंट इसके डायरेक्शन रेशियो देख लीजिए, -3 -2 के और 2 है, देख लीजिए A B C की फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए -3 I कैप -2 K J कैप और +2 K कैप। B2 वेक्टर B2 ले लीजिए, उसके डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन K 1 और 5। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, K I कैप और +J कैप और +5 K कैप। B1 B2, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन जो पैरेलल वेक्टर है ना, लाइन L1 के यानी कि फर्स्ट लाइन के और सेकंड लाइन के जो वेक्टर पैरेलल है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्या होगा, इफ लाइन देखिए 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, बस ये याद रखना। देखिए लाइन 1 लाइन 2 यदि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बोथ द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए मैंने बताया B1 ये पैरेलल है किसके, लाइन 1 के, B2 क्या है, पैरेलल है टू लाइन 2 के, ओके। और माय डियर स्टूडेंट अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो B1 B2, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका। देखो केवल कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, I के कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट, J के कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट और K के कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट, ठीक है। इतना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यू विल हैव टू सी -3 I कैप -2 K J कैप और +2 K कैप, डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ में, K I कैप +J कैप और +5 K कैप, और माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 0। देखो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, K को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, I डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम यूनिट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए -2 K और यहां पे क्या है, देख लीजिए यहां पे आ गया -2 K, यहां तो J का कंपोनेंट क्या है, 1 है, और यहां पे देखो 2 और यहां पर क्या है 5 यानी कि +10 और विल बी इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट कितना हो गया, देख लीजिए यहां पे -5K +10 विल बी इक्वल टू 0, और यानी कि K की वैल्यू आ गई वहां, यहां पे हो जाएगा K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10/-5 दैट विल बी इक्वल टू 2, और K की वैल्यू कितनी आ गई, 2। My dear student, if these solutions are very much helpful for you for the preparation of the board examination, subscribe the channel. In the next video, I will provide you the solution which will be very much helpful for you for the preparation or for your competitive examination.